ये सुनते हैं जिन्नात के उल्टे पेड़ की सच्ची खौफनाक कहानी। बात आज से तकरीबन 15 साल पुरानी है। मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और हमारे गांव के स्कूल में 7वीं जमात में पढ़ता था। हमारा गांव बड़ा नहीं था, पुरानी कच्ची गलियां, कुछ पक्की सड़कें और चारों तरफ खेत। स्कूल जाने का रास्ता गांव के किनारे से निकलता था, जहां एक अजीब सा दरख्त खड़ा था। वो दरख्त ऐसा जैसे उल्टा उगा हो, जड़ें ऊपर हवा में फैली हुई और टहनियाँ नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि ये पेड़ बरसात के बाद एक रात में उगाया था। न पहले किसी ने बीज बोया, न किसी ने पौधा लगाया। बस एक दिन सुबह सबने देखा कि खाली जमीन पर एक खौफनाक सा दरख्त खड़ा है। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उसके अंदर जिन्नात बसते हैं और जो भी उसको नुकसान पहुंचाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन हम बच्चे थे और बच्चों की आदत होती है कि वो बड़ों की बातों को मजाक समझते हैं। उस दिन स्कूल से छुट्टी के बाद 5 लड़कियां साथ जा रही थीं। साइमा, नादिया, राबिया, शगुफ्ता और नाहिद। मैं और मेरा दोस्त आमिर भी पीछे पीछे आ रही थी। गर्मी की दोपहर थी, हवा बिल्कुल बंद थी। जब वो उल्टे पेड़ के पास पहुंची तो नादिया ने हंसकर कहा, इतना डर लगता है सबको इस पेड़ से? देखो, मैं तो इसकी टहनी तोड़ के दिखाती हूँ। साइमा ने रोकते हुए कहा, ना कर नादिया, अम्मा कहती हैं ये पेड़ जिन्नात का है। लेकिन नादिया को कहाँ परवाह थी। उसने एक नीचे लटकी हुई मोटी सी टहनी पकड़ी और जोर से खींचने लगी। अचानक टहनी के साथ एक सियाह कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज भी झूल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कपड़ा गांठ कर बांध दिया हो। ये क्या है? नादिया ने हंसते हुए कपड़ा खींच लिया। अंदर से एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की अंगूठी निकली, जिसके बीच में किसी अजीब जुबान के हुरूफ कंदा थे। हम सब ने पहली बार वो निशान देखे। ना वो उर्दू थे, ना अंग्रेजी, ना अरबी, जैसे कोई बहुत पुरानी और भूली हुई जुबान हो। नादिया ने अंगूठी हाथ में डाली और हंसते हुए बोली, लो, ये मेरा नया जेवर है, देखते हैं जिन्नात क्या करते हैं। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया, इतनी तेज कि आसपास की धूल उड़ गई और पेड़ के पत्ते एक साथ हिलने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द थी, बाकी पूरा रास्ता वैसा ही साकित था। हम सब घबरा गए। साइमा ने कहा, नादिया फेंक दे ये अंगूठी। लेकिन नादिया ने जिद में कहा, नहीं, अब तो मैं इसको भी स्कूल पहनकर जाऊंगी। हम सब डर गए, मगर वो हंसती रही। उस रात नादिया के घर वालों ने बताया कि वो रात को अचानक तेज बुखार में जलने लगी। डॉक्टर को बुलाया तो वो कुछ समझ न पाया। अजीब बात यह थी कि उसका बायां हाथ, जिसमें वो अंगूठी पहनी थी, बर्फ की तरह ठंडा था, बल्कि बाकी जिस्म आग की तरह गर्म। उसके अब्बा ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उंगली में फंस चुकी थी। जितना खींचते नादिया उतनी चीख मारती, जैसे किसी ने गोश्त का टुकड़ा काट लिया हो। गांव में ये बात तेजी से फैल गई। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे एक ही बात कर रहे थे, नादिया ने जिन्नात के पेड़ से अंगूठी ली है, अब जिन उसके पीछे है। दूसरे दिन स्कूल आते वक्त नादिया खामोश थी। हम सब ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, रात को मैंने देखा वो पेड़ मेरे कमरे के बाहर था। हम सब चौंक गए। क्या मतलब? पेड़ तो गांव के किनारे है। वो बस धीरे से बोली, मैं खिड़की से देख रही थी, वही उल्टा पेड़ बस मेरे दरवाजे के पास था। अगले एक हफ्ते में नादिया का रवैया बदलने लगा। वो क्लास में कम बोलती, अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती। कई बार हमने देखा कि वो बगैर किसी वजह के मुस्कुरा रही है, जैसे किसी से आहिस्ता बात कर रही हो। एक दिन साइमा ने कहा, मैंने नादिया को देखा, वो स्कूल से घर जाती हुई उस पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक शाम हम सब खेल रहे थे कि नादिया आई। उसने कहा, आज रात सब मेरे घर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगी। हम सब हैरान हो गए। जब रात को गए तो उसने अपने बक्से से एक कपड़ा निकाला, बिल्कुल वैसा ही सियाह कपड़ा जैसा उस पेड़ से मिला था। उसमें एक हड्डी लिपटी हुई थी, बिल्कुल छोटी सी, जैसी किसी बच्ची की है। ये किसकी है? माने घबरा कर पूछा। नादिया बस हंस दी, ये उसका तोहफा है, पेड़ वाले का। उसके बाद से वाकयात और खतरनाक होने लगे। उस रात के बाद गांव का माहौल बदलने लगा।
जिन बच्चों को पहले नादिया से दोस्ती थी वो भी अब उससे दूर रहने लगे। वजह ये थी कि नादिया की आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन आ गया था। वो किसी को सीधा जवाब नहीं देती थी और अक्सर ऐसे जुमले बोलती थी जिनका मतलब हम समझ नहीं पाते थे। एक रात नादिया के घर से अचानक ऐसी चीखें सुनाई दी कि पूरा मोहल्ला जाग गया। मैं और आमिर भी भागते हुए वहां पहुंचे। घर के दरवाजे पर उसके अब्बा और माँ रो रहे थे और अंदर नादिया फर्श पर बैठी थी, दोनों हाथों से अपना बायां हाथ पकड़े जिसमें वो अंगूठी थी। उसके हाथ की उंगलियों के बीच से सुर्ख माया टपक रहा था, लेकिन वो खून नहीं था। उसकी शक्ल गाढ़े काले तेल जैसी थी और उसमें से बदबू आ रही थी, बिल्कुल सड़ी हुई लाश जैसी। हमने खरीद जाकर देखा तो अंगूठी में कुंदा वही अजीब हुर्फ अब जलने लगे थे, जैसे किसी ने लोहे को दहका दिया हो। महमूद चाचा, जो गांव में सबसे बूढ़े और पुराने आदमी थे, फौरन बोले, वही अंगूठी है जो पिछले जन्म में भी ये बदकिस्मती लाई थी। हम सब ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? महमूद चाचा ने बताया कि तकरीबन 60 साल पहले इसी जगह एक आदमी आया था जो गांव में अजनबी था। वो दरख्त के नीचे रहने लगा था, लेकिन वो दरख्त तब आम सा था। एक दिन वो आदमी अचानक मर गया और मरने से पहले उसने अपने हाथ में एक अंगूठी मजबूती से पकड़ रखी थी। लोगों ने अंगूठी निकालने की कोशिश की, मगर उस वक्त भी वो हाथ से निकली नहीं थी। फिर गांव के एक मौलवी ने कहा कि उस अंगूठी में जिन्नात की बैत की मुहर है और ये उस जिन का घर है। उसके बाद से वो दरख्त अजीब तरह बढ़ने लगा और कई साल बाद बरसात की एक रात में पलटकर ऐसा हो गया जैसे जड़ें आसमान की तरफ हों। चंद दिनों बाद नादिया ने स्कूल आना छोड़ दिया। एक दिन मैं और साइमा उसके घर गए। अंदर का माहौल अजीब था, जैसे घर में किसी ने बखूर जला रखी हो, लेकिन खुशबू के बजाय बदबू थी। नादिया कमरे के कोने में बैठी थी, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें बिल्कुल सियाह। हमने सलाम किया तो वो धीरे से हंसी और ऐसी जबान में कुछ बोली जो हमने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। साइमा डरकर भाग गई, लेकिन मैं रुक गया। मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर अजीब निशानात बने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंगूठी पर थे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस मामले को ख़त्म करना ही होगा। एक मशहूर आमिल को बुलाया गया जो दूर दराज के गांव में मशहूर था। उसने आते ही कहा, ये जिन आम नहीं है, ये अपने घर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। रात को सब लोग नादिया के घर जमा हुए। आमिल ने कुरान की तिलावत शुरू की तो नादिया ने ऐसी चीख मारी कि खिड़कियां टूट गईं, कमरे की लाइट बुझ गई और सब ने महसूस किया कि फर्श हिल रहा है। अचानक बाहर से तेज हवा का शोर आने लगा। हम दौड़कर खिड़की से देखने लगे। गांव के किनारे खड़ा उल्टा पेड़ हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी जड़ों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। आमिल ने कहा, अंगूठी वापस उसके घर पहुंचानी होगी, वरना ये किसी को नहीं छोड़ेगा। 4 आदमियों ने मिलकर नादिया के हाथ से अंगूठी खींचने की कोशिश की। वो इतना जोर लगा रही थी कि उसकी उंगली का गोश्त फट गया। जब अंगूठी निकली तो उसमें से धुएं का एक सियाह बादल निकला और कमरे में फैल गया। आमिल ने फौरन अंगूठी कपड़े में लपेटकर बाहर दौड़ लगाई। सब लोग उसके पीछे। वो सीधा उल्टे पेड़ के नीचे गया और कपड़ा फाड़कर अंगूठी जड़ों के बीच रख दी। अचानक जमीन में हलचल हुई, जैसे किसी ने नीचे से सांस ली हो। पेड़ के पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे और वो सुर्ख रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझ गई। नादिया को होश आया, लेकिन उसका बायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। गांव वालों ने फैसला किया कि उस पेड़ के करीब कोई नहीं जाएगा। आज भी बरसों बाद वो पेड़ वैसा ही खड़ा है और बरसात की रातों में उसकी जड़ों के बीच से हल्की सुर्ख रोशनी निकलती है। महमूद चाचा की बात याद है, जिन अपना घर छोड़ सकता है मगर अपनी बेहुरमती कभी नहीं भूलता।